हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इन इस क्लास +2 सोशोलॉजी सिंपल क्वेश्चन पेपर। ये 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, तो आपके MCQ क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। पुराने पैटर्न में MCQ नहीं आ गए थे, सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे, 2 नंबर, 4 और 5 ऐसे थे। लेकिन अभी 1 नंबर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे अलग अलग टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग दीज इज द एट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी। तो ये ऑल ऑफ देम है पहला आंसर, पहले का। क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके वो ऑप्शन में स्पेशली होंगे कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ए और बी में से कोई और। जब ये और लगते हैं ना तब आपको यही समझना है कि दोनों क्वेश्चन नहीं करने, एक करने हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सारे सॉल्व किए हैं ताकि इनमें से कोई एग्जाम में आए तो आप इजीली कर सकें। विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। कॉर्पोरेट है यहाँ पे सेकंड, बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द endogenous factor of social changes due to interaction and conflict between young and old। थर्ड आंसर है which of the following is not a demographic factor of social change। इन्फ्लेशन नहीं है ये डेमोग्राफी का फैक्टर, बाकी 3 फैक्टर हैं, तीनों डेमोग्राफी के फैक्टर हैं। चूज द काइंड ऑफ फैक्टर विच बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट पॉपुलेशन इंक्रीजिंग विद इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन कंडीशन। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली मैच ऑफ village life। group feeling and mutual cooperation। which of the following is an element of difference between community and society। definite locality। which of the following is not a kinship behavior। friendship इसका फर्स्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनलिटरल किन ग्रुप। किंडर, तो इसका आंसर है किंडर सी। विच आर द एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल कॉपरेशन। ब्रीविंग एग्जामिनर। विच आर द फैक्टर टेकन into accounts to measure human poverty। all of these, यहाँ पे सारे आंसर सही हैं, A, B, C तीनों आंसर सही हैं। which of the following comes under natural factor responsible for poverty। जो नेचुरल फैक्टर है इसमें यहाँ पे स्पेशली पूछा गया गरीबी के लिए, तो वो है फ्लड। बाढ़ आता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब वहाँ पे सब कुछ 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये नेचुरल फैक्टर है। क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। मैं ये जब चैप्टर कराऊंगा तो और डिटेल में आपको समझा दूंगा ताकि वहां पे दिक्कत ना आए। व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशन अ कास्ट मस्ट अडर टू ऑर्डर इन टू बेनिफिट फ्रॉम संस्कृताइजेशन। तो ऑल ऑफ एबव, ये सारे ये तीनों आंसर सही हैं आपके, इसलिए यहाँ पे डी पे किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंक्शंस अर्बन लाइफ फ्रॉम द रूरल लाइफ। एनॉमिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी। बोथ बी एंड सी। विलेज एंड टाउन। Literacy is a course of modern society because all of them। यहाँ पे ये तीनों आंसर सही हैं। How many stage population expect have identified before population getting stabilized। 5 phases हैं।
इसके पूछे गए कितने फेज हैं, 6, 3, 2, 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ये फीचर नहीं है। अवॉइडिंग यूज ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मास मीडिया, बिल्कुल यूज होता है, अवॉइडिंग नहीं करते। वेस्टर्नाइजेशन का सबसे बड़ा पार्ट ही यही है, मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब लाइव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट एरिया, ये एसटी की पूछी गई कि एसटी कहाँ रहते हैं, तो एसटी स्पेशली हिल्स वाले एरिया में रहते हैं। ट्रेडिशनल ट्राइबल्स इकोनॉमी वाज फॉर subsistence. Identify the suitable mean by which democratic decentralization has improved the so-called lower caste. तो ये थर्ड आंसर है, थर्ड नहीं सॉरी बी है, थ्रो empowerment by management local self government at village as a result of reservation in पंचायती राज। तो यहाँ स्पेशली पूछा गया कि जो लोअर कास्ट में चीज़ें चलती है वो मैनेजमेंट कैसे होता है पूरी डेमोग्राफी का, तो मैनेजमेंट होता है आपका पंचायती राज से। विच वर द इकोनॉमी एक्टिविटीज ऑफ ट्राइबल्स, हंटिंग गैदरिंग, वैसे तो यही इकोनॉमी का पार्ट है कि वहाँ पे लोग जाते हैं फिर वहाँ पे अर्निंग होती है, लेकिन सबसे मेन पार्ट ट्राइबल्स के होते हैं, वो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं। और दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे होते हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनकी बात हो रही है। हाफ ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड इन द मिडल इंडिया रीजन कंपैरिजन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे यही आंसर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 16, तो आपको यहाँ पे ये तीनों आंसर सही है। आपसे पूछा गया है द रिलेशनशिप बिटवीन जजमांस एंड कमिन्स यूज टू बी परमानेंट, इनके टर्म्स पूछे गए स्पेशली, तो ये तीनों ही आंसर है। जब ये टॉपिक कहेंगे तब बाकी चीज़ें डिटेल में कहेंगे। यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। व्हाट डिस्टिंग्स इंस्टीट्यूट्स एंड एसोसिएशंस, ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, जब चैप्टर कहूँगा फिर दोबारा से आपको कहूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल पेपर आपको करा रहा हूँ। तो इसका आंसर फर्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो को सही नहीं है, नॉट लगाया तो यही आंसर। इंस्टीट्यूशन इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स। क्वेश्चंस 18, यहाँ पे 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ऐसे ही आपके एनी 2 लिखा है, 2 ही करने हैं। अगर एग्जाम में ऐसे आते हैं तो आपने तीनों नहीं करने, सिर्फ 2 करने हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ किनशिप टर्म्स यूज्ड फॉर डॉटर हस्बैंड, डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे पहले ही पूछा गया कि जो बाइलेटरल डिसेंट गिव इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ किन्स बोथ फादर एंड मदर साइड। द फैमिली इन विच फादर इज द फॉर्मल हेड एंड द रूलिंग पावर इन द फैमिली इज कॉल्ड एज पार्शियल फैमिली। क्वेश्चन 19, यहाँ भी इनमें से कोई 2 ही करने हैं। ट्राइबल सोसाइटी आर नोन एज सिंपल। टुडे मोस्टली ट्राइबल प्रॉब्लम्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कल्चर कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइड। बिल्कुल वहाँ की कल्चर में ही दिक्कत है, क्योंकि आउटसाइड से लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं ट्राइबल्स में विजिट करने, इसीलिए दिक्कत हो गई है। रूरल इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि और कोई इकोनॉमी का कोई सोर्स है नहीं वहाँ पे।
इंस्टीट्यूशंस कंसीडर एज अ नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, फैमिली। किसी भी फैमिली के लिए सबसे पहली नर्सरी, किसी भी व्यक्ति के लिए पहली नर्सरी उसकी फैमिली होती है। द टाइप ऑफ फैमिली इन विच द न्यूली वेडेड कपल लाइव विद द हस्बैंड्स मैटरनल अंकल इज नोन एज। A special relationship obtained among some people between a niece and her paternal aunt is called। यहाँ पे स्पेशली रिलेटिव के अकॉर्डिंग ही पूरा आपके क्वेश्चन दिया गया, 1 नंबर में है, तो यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी लिख दिया, आपने ऐसे ही फॉलो करना है। यहाँ मैं क्वेश्चन सिर्फ रीड कर रहा हूँ जस्ट। किनशिप बिहेवियर इज इन विच टू kinsmen do not address each other directly is called। तो ये आपका आंसर है। टर्म which describe a person bilateral set of relatives who may be invited to wedding, funeral or other ceremony occasion in kinder family where person can marry more than one wife or husband are called as polygamous। A basis of classifying kinship based on range of application is descriptive। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे फिर करेंगे इसके पार्ट 2 में। ये पार्ट में आएगा 10-10 मिनट में, ताकि आपको ज़्यादा लगे ना कि 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो एक ही बार आ गया। ये पार्ट में होगा 10-10 मिनट के, 2 या 3 में, तो आपके ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट है सोशियोलॉजी के सिंपल पेपर। ये 24-25 के पैटर्न के अकॉर्डिंग है और न्यू पे हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।